काऊर्णमुकारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्य उवज्झाये लोगम्य सब साहुणम्। आचार्य भट्ट की कृत यह मूलाचार्य जी ग्रंथ षड आवश्यक अधिकार पृष्ठ क्रमांक 499 गाथा क्रमांक 691। इसमें अब अंतिम उपसंहार चल रहा है और षड आवश्यक के संबंध में तथा आसिका और निषद्धिका या निसही तो असही और निस्सही की चर्चा कल दीदी ने की होगी। उसमें ही उपसंहार रूप चूलिका का उपसंहार करते हुए अब कहते हैं 691 नंबर की गाथा। णिच्युत्ति ऐसा कहिदा मय समासेण अहवित्थार पसंगो प्रिय गदो हो दृढ़ा दब्बो। गाथार्थ मैंने संक्षेप से यह निरुक्ति कही है, षट आवश्यक कही है ना, और विस्तार रूप से अनियोग ग्रंथों से जानना चाहिए। इसका और विस्तार जो आचारांग आदि ग्रंथ हैं जो आचार शास्त्र का वर्णन करते हैं उन ग्रंथों से जानना चाहिए। वर्तमान में जैसे आचार सार है, मूलाचार्य जी स्वयं भगवती आराधना है, अमित गति आचार्य का मरण कंडिका संस्कृत टीका जो है, ये ग्रंथ अभी उपलब्ध है तो इन ग्रंथों से भी जानना चाहिए। आचार वृत्ति मैंने संक्षेप से यह निरुक्ति अर्थात आवश्यक चूलिका की आवश्यक निरुक्ति कही है। चूलिका क्या कहलाती है कि जो उक्तानुक्त मतलब जो बात पहले कही हो उसको कुछ रह गई हो वो भी चूलिका में कही जाती है, और कुछ बात यदि आगे नहीं कही हो वो बात भी चूलिका में कह दी जाती है। तो इस चूलिका की आवश्यक निरुक्ति कही है। यदि आपको विस्तार से अर्थ जानना है तो अनियोग आचारांग से जानना चाहिए। अब चूलिका सहित आवश्यक निरुक्ति का उपसंहार करते हुए कहते हैं अगली गाथा 692 नंबर की। आवासयुक्ति एवं कदिदा समासो विहीना जो उवजुंजदिड़िच्चम सो सिद्धि जाति विशुद्धप्पा। गाथा इस तरह संक्षेप से मैंने विधिवत आवश्यक निरुक्ति कही है। जो नित्य ही इनका प्रयोग करता है वह विशुद्ध आत्मा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये बात आचार्य देव पुनः कह रहे, उन्होंने 602 नंबर की गाथा में भी ये बात कही है आवश्यक के संबंध में। देखिए आचार वृत्ति इस प्रकार संक्षेप से मैंने विधि पूर्वक आवश्यक निरुक्ति कही है। जो मुनि सर्वकाल इस रूप आचरण करते हैं
इस रूप आचरण करते हैं, मतलब षड आवश्यक रूप आचरण। वे विशुद्ध आत्मा सर्व कर्म से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ भी, इसमें भी विस्तार से वर्णन निकल गया। नियम सार जी में भी षड आवश्यक अधिकार है, तो वहां अवश्य करने योग्य को कार्य को आवश्यक कहते हैं। यहाँ भी ये व्याख्या आई होगी। तो अवश्य करने योग्य कार्य क्या है कि अपने शुद्धात्मा का में रमना जमना, निरंतर लीन होना, ये ही अवश्य करने योग्य कार्य है। तो जो अवश्य करने योग्य कार्य को करता है, जैसे बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है कि घर से करके लाने का है, तो बच्चे घर से करके ले जाते हैं और दूसरे दिन जो उनके शिक्षक होते हैं वो पूछते हैं कि आपने गृह कार्य किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ मुनिराज के और श्रावक के भी षड आवश्यक है, मुनिराज के भी षड आवश्यक है। तो उन षड आवश्यक को जो सहजता से, जिनकी षड आवश्यक का पालन होता है, वे विशुद्ध आत्मा सर्व कर्म से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेषात अनंगार धर्मामृत के 8वें अध्याय में 6 आवश्यक क्रियाओं का वर्णन करके 9वें अध्याय में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का अथवा इन आवश्यक क्रियाओं के प्रयोग का वर्णन बहुत ही सरल ढंग से किया है। यथा, अब वो यहाँ पर बतला रहे हैं, अर्धरात्रि के 2 घड़ी अनंतर से अपर रात्रिक स्वाध्याय का काल हो जाता है। उस समय पहले अपर रात्रिक स्वाध्याय करके पुनः सूर्योदय के 2 घड़ी शेष रह जाने पर स्वाध्याय समाप्त कर रात्रिक प्रतिक्रमण करके रात्रि योग समाप्त कर देवे। फिर सूर्योदय के समय से 2 घड़ी तक देव वंदना अर्थात सामायिक करके गुरु वंदना करें। ये षट आवश्यक का वर्णन आता जा रहा है ना, देव वंदना आ गया, प्रतिक्रमण आ गया, गुरु वंदना आ गया। पुनः पौर्वान्निक स्वाध्याय प्रारंभ करके मध्याह्न के 2 घड़ी शेष रहने पर स्वाध्याय समाप्त कर देव वंदना करें। मध्याह्न समय, अब देखो, मैं मेरी पुस्तक स्वाध्याय का स्वरूप दीदी, हालांकि दीदी ने ही इसमें भी गाइडेंस दिया था। जब मैं ये 2011 में पुस्तक लिख रहा था, पूरी दीदी ने ही मुझे निर्देश दे दे करके लिखवाई थी। तो उसमें मैंने स्वाध्याय की क्या विधि है वो मैंने इसमें दी हुई है। तो अभी दीदी बोल के भी गई थी कि आप चाहो तो अपनी पुस्तक से भी ले लेना। तो स्वाध्याय प्रारंभ और समाप्त करने की पद्धति वो हम अपनी पुस्तक स्वाध्याय का स्वरूप से ही यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि जो हम मूलाचार्य जी का विषय वो तो दीदी भी दोहराएंगी। तो इस निमित्त से स्वाध्याय का कैसे प्रारंभ और समाप्त करने की जो विधि है वो विधि मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ। मेरी पुस्तक का ये 95 पेज है, शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ और समाप्त करने की पद्धति। हम किस प्रकार शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करें और कैसे समाप्त करें उसका यहाँ वर्णन करते हैं। पूर्व प्रचलित परंपरा के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय मंगलाचरण पूर्वक आरंभ किया जाता है, जिसमें नास्तिकता परिहार, शिष्टाचार परिपालन, परिणामों की विशुद्धि आदि उद्देश्य निहित है। शास्त्र स्वाध्याय के प्रारंभ में किया जाने वाला मंगलाचरण
यहाँ मैंने आपसे सहित दिया है, वो विस्तार भी नहीं लेता हूं। तो जो हम ओंकार बिंदु संयुक्तम पूरा जो मंगलाचरण है वो उसका, उसके बाद जो सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्तकम आदि बोल करके ये मैं उतना छोड़ देता हूं। इसके पश्चात स्वाध्याय वाले ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। मतलब ये कॉमन मंगलाचरण हो गया, और उसके बाद जिस ग्रंथ को विस्तारा है उस ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। उपर्युक्त मंगलाचरण के बाद लघु श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पढ़ने का विधान है, परंतु यह परंपरा आज प्रायः पूज्य मुनि संघों में ही सीमित हो गई है। सामान्य जन उनसे प्रायः अपरिचित जैसे ही है। अतः मैंने यहाँ दी है वो लघु श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति, वो भी दी है। लघु श्रुत भक्ति के दो छंद हैं, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य सीति स्त्रधिकानि चैव पंचाश दष्टौ चा सहस्र संख्या मेतत् श्रुतम पंच पदम नमामि अरहंत भाष्यत्थम गणधर देवीहिम गंथियम सम्मम पणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणाल महोभम शिरसा। उसके बाद इच्छामि भन्ते सुध भक्ति काउ सग्गो कहो तस्य आलोचेयुम अंगो वग्गम पैन्नये पाहुड्य परिम्य सुत्पणमामि ओग उब गए चूलिया चेव सुतथयम थुई धम्म कहायम ऋच कालम अंजेमि पूजेमि वंदामि रमम सामी दुख खो कम्मक खो वोही लाहो लाहो सुगई गमणम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्तिम हो मज्जम। और ये तो हुई लघु श्रुत भक्ति। उसके बाद आचार्य भक्ति यहाँ पूरी दे रखी है, और आचार्य भक्ति के बाद सिद्धांत वाचन क्रिया में यदि सिद्धांत ग्रंथ विस्तारा हो, तो जैसे जब सटखंडागम जी की वाचना प्रारंभ हुई थी तो आदरणीय दीदी ने इस परंपरा का भली भांति निर्वहन किया था। आप लोग जो अनुराधा जी शायद शुरू से जुड़ी है उनको ज्ञात होगा, मैं भी शुरू में जुड़ता था। तो दीदी ने ये भक्तियां प्रारंभ करके ही सिद्धांत ग्रंथ प्रारंभ किया था। तो सिद्धांत वाचन क्रिया में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति करके वाचना प्रारंभ करने का विधान है। स्वाध्याय समाप्त होने पर जिनवाणी स्तुति और उसके बाद कायोत्सर्ग करके ही शास्त्र जी विराजमान करने की पूर्व परंपरा प्रचलित है। मुनि संघों में शास्त्र स्वाध्याय की समाप्ति के बाद लघु श्रुत भक्ति पूर्वक ही ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। सिद्धांत वाचना क्रिया में वाचना की समाप्ति पर क्रमशः श्रुत भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति करके शास्त्र स्वाध्याय का समापन किया जाता है। ये निर्देश है। उद्देश्य जो पहले भी बात कही थी, ग्रंथादि के प्रारंभ करते समय, और निर्देश प्रारंभ किए ग्रंथादि की समाप्ति के समय कायोत्सर्ग में 27 उच्छ्वास, 9 बार णमोकार मंत्र आदि 27 उच्छ्वास करना चाहिए। स्वाध्याय के कायोत्सर्ग में तथा वंदना के कायोत्सर्ग में 27, मतलब देववंदना के निरुक्ति में और स्वाध्याय की निरुक्ति में 27 उच्छ्वास अर्थात णमोकार मंत्र करना चाहिए, बोलना चाहिए। इस प्रकार ये शास्त्र स्वाध्याय की वर्णन है। अब इसी में जो देववंदना के बाद सामायिक का काल, तो वो भी मैं अपनी किताब से ही पढ़ करके आपको बोलता हूं। सूर्य, अब ये देववंदना के बाद जो सामायिक होती है उसका काल बतला। सूर्योदय से 2 मुहूर्त, यदि 2 घड़ी सामायिक करनी है तो सुबह सूर्योदय से 24 मिनट पूर्व। ये सब मुझे दीदी ने
सन 2010 में बोल के लिखवाया था उन्होंने, खड़े रह के सामने, वो ही है। मतलब ऐसा नहीं कि अन्यथा बोल रहा हूं, दीदी ने ही मुझे लिखवाया था। सूर्योदय से 24 मिनट पूर्व और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक का समय इस हेतु श्रेष्ठ माना गया है। इसी अनुपात में 4 घड़ी और 6 घड़ी लगा लेना चाहिए। दोपहर में जिस समय धूप में खड़े होने पर अपनी छाया अपने में ही समाहित रहे, अपनी छाया अपने में समाहित रहे, जब हम धूप में 12 बजे लगभग खड़े होते हैं तो अपनी छाया अपने शरीर में ही प्रवेश करती हुई दिखलाई पड़ती है। तो अब मुनिदास तो जंगल में है, उन्हें कैसे मालूम पड़े कि इतना टाइम हो गया? तो वो छाया, अपने शरीर की छाया से वो मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो जाता था। आज के समय में तो हम घड़ी देख के बैठते हैं कि 12 बज गए तो ये समय हो गया, ऐसा। तो पहले के समय में तो मुनिराजों के पास तो कोई परिग्रह होता नहीं था। ये जंगल में पाद प्रमाण छाया, जांग प्रमाण छाया, शरीर प्रमाण छाया से ही ये सामायिक आदि का काल निर्धारित होता था। देखिए, दोपहर में जिस समय धूप में खड़े होने पर अपनी छाया अपने में ही समाहित रहे, उसे मध्यम में रखकर उससे 1 घड़ी पूर्व और 1 घड़ी बाद का काल सामायिक का है। मतलब ये स्वाध्याय का काल नहीं है, ये सामायिक का काल है। शेष को भी इसी अनुपात में लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार शाम को सूर्योदय के 1 घड़ी पूर्व और सूर्यास्त से 1 घड़ी सामायिक का सबसे कम काल माना गया है। इसी अनुपात में शेष कालों को लगा लेना चाहिए। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। यह सामायिक का काल आत्म स्थिरता का समय है। आत्म स्थिरता स्वयं संवर निजरामय शुद्धोपयोग युक्त अतीन्द्रिय आनंदमय दशा है। गुणस्थान की वृद्धि भी इसी स्थिति में होती है। और कई बार सुना होगा कि सम्यक दर्शन भी सामायिक के काल में ही होगा। जब हम सामायिक के काल में सामायिक करेंगे ही नहीं तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये सब यत्न करते हैं, और यदि हम सामायिक ही ना करें तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। परस्पर तुलना करने पर चूंकि स्वाध्याय सामायिक के लिए होता है, मतलब स्वाध्याय का फल क्या है कि स्वाध्याय का फल सामायिक और सामायिक का फल सम्यक दर्शन। अतः सामायिक के काल में सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करने की आज्ञा जिनागम में है। अब वापस आते हैं अपने विषय पर, जो विषय यहाँ पर चल रहा था मूलाचार्य जी का वो। अब देखिए दोबारा 500 नंबर का पेज, फिर से वो पैराग्राफ पढ़ता हूं तो आप जो मैंने पढ़ा वो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। अर्धरात्रि के 2 घड़ी अनंतर से, मतलब बाद में, अपर रात्रिक स्वाध्याय का काल हो जाता है। उस समय पहले अपर रात्रिक स्वाध्याय करके पुनः सूर्योदय के 2 घड़ी शेष रह जाने पर स्वाध्याय समाप्त कर रात्रिक प्रतिक्रमण करके, और देखिए ये दिव्य ध्वनि के काल भी कहलाते हैं। ये संधि काल में स्वाध्याय की मनाही है काल शुद्धि की अपेक्षा से। और मेरी पुस्तक में ये दीदी ने वैज्ञानिक एक कारण लिखवाया था, मैं वो 4 लाइन और पढ़ के आपको बताता हूं। ये दीदी ने लिखवाया था और उन्होंने इसका, चूंकि ये तो कहा था कि इसका आगम में ऐसा मिलता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तर्क के आधार पर लिखवाया था मुझे। एक मेरी किताब का ये 102 पेज है कि क्यों सामायिक के काल में स्वाध्याय। पीडीएफ नहीं है क्या? अभी बिल्कुल प्रेजेंट में तो नहीं, आगे पीछे भेज दूंगा मैं। 102 पेज है इसका, बोलता हूं 5 लाइनें हैं। ये
सामायिक के काल में स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए उसके संबंध में। चूंकि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार खिलती है, उसमें भी सैद्धांतिक विषयों संबंधी स्वाध्याय करने का निषेध जिनागम में जगह जगह किया गया, अर्थात वाचना, प्रक्षना, परिवर्तना व धर्मोपदेश को छोड़कर सूत्र और अर्थ का एकाग्रता से स्मरण करते हैं, अथवा दिन का पूर्व, मध्य, अंत तथा अर्धरात्रि ऐसे 4 समयों में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती है। एक काल स्वाध्याय के नहीं है, परंतु ऐसे समयों में भी वे अनुप्रेक्षात्मक मनन स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि इन कालों में सामायिक का विधान है। अब इसका वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत करते हैं। इसका ये दीदी ने लिखवाया ये वैज्ञानिक कारण, वो जो मैं पढ़ता हूं। इसका वैज्ञानिक कारण यह हो सकता है कि भाषा बरगड़ा की गति अति तीव्र है। इसकी सिद्धि अभी सैटेलाइट पद्धति द्वारा विकिरणित ध्वनि तरंगों से हो जाती है। दिव्य ध्वनि खिलने के काल में ध्वनि तरंगें सर्वत्र प्रसारित हो रही हैं। यदि उस समय हम सामायिक मुद्रा में एकाग्रता पूर्वक अपने मन द्वारा उन्हें ग्रहण करने का अथवा उसमें प्रतिपादित विषयों को समझने का प्रयास करते हैं, तो तत्व संबंधी हमारी अनेक शंकाओं का समाधान स्वयमेव हो सकता है। यह वैज्ञानिक तर्क है, इसका आगम में प्रमाण नहीं मिलता है। ये दीदी ने ऐसा स्पष्ट लिखवाया था कि ये अपन भी देखते हैं ना, अपने मन में कोई तत्व संबंधी कोई डाउट चल रहा हो, कई विद्वानों से पूछा, उसका समाधान नहीं मिला, और एकाएक अपने मन में ही अपन थोड़ा सा चिंतन करते हैं, तो अपने मन में ही वो समाधान कैसे आ जाता है। तो दीदी ने ये बात इसलिए लिखवाई थी। वापस हम ग्रंथ पर आते हैं। 5वीं लाइन, प्रारंभ करके पुनः पौर्वान्निक स्वाध्याय प्रारंभ करके मध्याह्न के 2 घड़ी शेष रहने पर स्वाध्याय समाप्त कर देव वंदना करें। मध्याह्न समय देव वंदना समाप्त कर गुरु वंदना करके आहार हेतु जावे। यदि उपवास हो तो उस समय जाप या आराधना का चिंतन करें, क्योंकि उपवास के दिन भी स्वाध्याय की, सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय की मनाही है। गोचरी से अर्थात गोचार प्रतिक्रमण करके, मतलब जो आहार के बाद प्रतिक्रमण, वो वह प्रत्याख्यान ग्रहण करके पुनः अपराह्निक स्वाध्याय प्रारंभ कर सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले समाप्त कर, उस जो स्वाध्याय प्रारंभ किया था वो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले समाप्त कर देवे। दैवसिक प्रतिक्रमण होता, दैवसिक प्रतिक्रमण जो दिन में किया जाता है। पुनः गुरु वंदना करके रात्रि योग ग्रहण करें। रात्रि योग ग्रहण करें का मतलब क्या है कि रात्रि में मुझे किस आसन से लेट करके भी, जो भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करन, तो जो जमीन पर लेटते हैं वो भी एक ही करवट या बैठ करके, जैसी जिसकी शारीरिक स्थिति है। तो कहते हैं रात्रि योग ग्रहण करके तथा सूर्यास्त के अनंतर देव वंदना सामायिक करें। रात्रि के 2 घड़ी व्यतीत हो जाने पर पूर्व रात्रिक स्वाध्याय प्रारंभ करके अर्धरात्रि के 2 घड़ी पहले ही स्वाध्याय समाप्त करके शयन करें। यह अहोरात्र संबंधी क्रियाएं हुई। इसी तरह नैमित्तिक क्रियाओं में अष्टमी चतुर्दशी की क्रिया, 14 अमावस या पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण, सुत पंचमी को सुत पंचमी क्रिया, सुत भक्ति आदि पढ़ते ना, वीर निर्माण समय वीर निर्माण इत्यादि क्रियाएं करें। ये पंच कल्याणकों की तिथियों में और अन्य तीर्थंकरों की
कल्याणकों की तिथियों में सिद्ध भक्ति आदि का पाठ मुनिराज के द्वारा किया जाता है। अब आगे कह भी खोल भी दे इस बात को, कब कब क्या क्या किया जाता है, किन किन क्रियाओं में किन किन भक्तियों का प्रयोग होता है, सो देखिए। तो कह रहे स्वाध्याय के प्रारंभ में लघु श्रुत लघु आचार भक्ति, ये अपन ने अभी पुस्तक के आधार से भी बोला था, तथा समाप्ति के समय लघु श्रुत भक्ति होती है। देव वंदना में चैत्य भक्ति पंच गुरु भक्ति होती है। आचार्य वंदना में लघु सिद्ध आचार्य भक्ति होती है। यदि आचार्य सिद्धांत विद हैं, सिद्धांत विद है मतलब सिद्धांत के जानकार हैं, जैसे धरत सेनाचार्य सिद्धांत विद कहलाते थे, अपने ये वसुनंदी आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, तो ये सिद्धांत विद कहलाए। तो यदि आचार्य सिद्धांत विद हैं तो इनके मध्य लघु श्रुत भक्ति होती है। दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण में सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण, वीर और चतुर्विंशति तीर्थंकर, ऐसी 4 भक्ति हैं। मतलब जो वीर निर्वाण समय है उसमें, तथा रात्रि योग ग्रहण मोचन में योग भक्ति होती है। आहार ग्रहण के समय प्रत्याख्यान निष्ठापन में लघु सिद्ध भक्ति, तथा आहार के अनंतर प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन में लघु सिद्ध भक्ति होती है। पुनः आचार्य के समीप आकर लघु सिद्ध व योग भक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान ग्रहण करके लघु आचार्य भक्ति द्वारा आचार्य वंदना का विधान है। अब देखो, ये पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपन को लगता है बार बार वही वही भक्ति क्यों करते हैं। तो देखो उपयोग को, जैसे समय साल में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं ना कि हम ज्ञान भावना को नचाते हैं, तो वो अलग अलग बोल के द्वारा अपने शुद्धात्मा की भावना को ही नचाते हैं। ऐसे ही ये 10 भक्ति पूर्वक, मूल तो शुद्धात्मा का ध्यान ही है, लेकिन शुद्धात्मा के ध्यान में नहीं रह पाते हैं तो बाहर में ये भक्तियां इत्यादि मुनिराज बोलते हैं, पढ़ते हैं और उनको आवश्यक निरुक्ति में रखा कि ये क्रिया होते। दिन भर क्या करें, तो दिन भर दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, तो आत्मा का चिंतन करते हैं और मधु संभाषण में ये अपने देव की वंदना, आचार्य की वंदना, गुरु की वंदना, श्रुत की वंदना, सिद्ध भक्ति इत्यादि ये सब भक्तियां करते हैं। पंडित जी साहब, ये पंच गुरु भक्ति में कौन कौन आते हैं? 5 गुरु कौन कौन से आते हैं? पंच परमेष्टि ही, पंच परमेष्टि को ही लिया जाता है पंच गुरु भक्ति में। हाँ, अब आगे नैमित्तिक क्रिया में अगला पैरा 501 पेज पर, इसमें भी आप लोग पढ़ते थे क्या या बहन जी पढ़ती थी? मैं जुड़ता नहीं था ना, मुझे पता नहीं। आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ें। बीना जी आप ही पढ़ लीजिए पंडित साहब। हाँ, नैमित्तिक क्रिया में चतुर्दशी के दिन त्रिकाल देव वंदना में चैत्य भक्ति के अनंतर मतलब चैत्य भक्ति के बाद श्रुत भक्ति करके पंच गुरु भक्ति की जाती है, अथवा सिद्ध, चैत्य, श्रुत, पंचगुरु और शांति, ये 5 भक्तियां हैं। अष्टमी को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, सालोचना, चारित्व व शांति भक्ति है। ये अष्टमी के दिन की जाने वाली भक्तियां। सिद्ध प्रतिमा की वंदना में सिद्ध भक्ति व जिन प्रतिमा की वंदना में सिद्ध, चारित्र, चैत्य, पंचगुरु व शांति भक्ति करें। ये सिद्ध प्रतिमा के समक्ष
ए वाली पंच भक्तियों के नाम बदलाए। पाक्षिक प्रतिक्रमण, एक पखवाड़े का 15 दिन का क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप चातुर्मास के समय वह धर्म ध्यान दीपक में प्रकाशित है, एक किताब में ये प्रकाशित है, धर्म ध्यान दीपक कोई किताब होगी उसमें। तद अनुसार पूर्ण विधि करें। वही प्रतिक्रमण चातुर्मासिक व सांवत्सरिक में भी पढ़ा जाता है। सुद पंचमी में, अभी ये आया था ना पहले, सुद पंचमी क्रिया, चौदस, अमावस, वीर निर्वाण, तो उसकी कौन कौन सी भक्तियां पढ़ी जाती हैं वो बतला रहे। सुद पंचमी में बृहद सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से शुद्ध स्कंद की स्थापना करके व्रत वाचना करके श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक स्वाध्याय ग्रहण करके पश्चात शुद्ध भक्ति और शांति भक्ति करके स्वाध्याय समाप्त करें। नंदीश्वर पर्व क्रिया में अर्थात अष्टांगिका में सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर, पंचगुरु और शांति भक्ति करें तथा अभिषेक वंदना में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति पढ़ें। अब आगे अगला पैरा। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के मध्याह्न में मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना करते समय सिद्ध, चैत्य, पंचगुरु व शांति भक्ति करें। मंगल गोचर के प्रत्याख्यान ग्रहण में व्रत सिद्ध भक्ति, योग भक्ति करके प्रत्याख्यान लेकर व्रत आचार भक्ति से आचार्य वंदना कर शांति भक्ति पढ़ें। यही क्रिया कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीर निर्वाण के दिन को भी होती है। यह क्रिया वर्षा योग के ग्रहण के प्रारंभ और अंत में कही गई है, चातुर्मास के। पुनः आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में वर्षा योग जो चातुर्मास, देखो ये यहाँ ये अनगा धर्मामृत से लिया है, तो इसमें मैं किसी व्यक्तिगत तो नहीं बोलता, लेकिन अब चातुर्मास में कलश स्थापना दिन में ये सब होने लगे, ये सब आगम की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये तो रात्रि में भक्ति पूर्वक चातुर्मास की स्थापना हो जाती है। तो इसमें कोई श्रावकों के द्वारा या अन्य किसी प्रकार की इतनी ये सब क्रिया कर्म होने लगे या विसंगतियां जुड़ गई, तो ये संक्षिप्त में अपन को सहज में ही ये बात यहाँ अनगा धर्मामृत से ये दिया हुआ है। तो क्या ये लिखा है ना, पुनः आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में वर्षा योग। वर्षा योग क्या कहलाता है? चातुर्मास। तो वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रिया में सिद्ध भक्ति, योग भक्ति करके लघु चैत्य भक्ति के द्वारा चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा विधि करके पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति करें। यही क्रिया कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा योग निष्ठापना में होती है। मतलब ये समापन हो गया चातुर्मास का और वो स्थापना हुई चातुर्मास की। अब ये सब जो विसंगतियां दिखाई देती हैं, ये सब विसंगतियां हम और आपके द्वारा इकट्ठी की हुई हैं। ये सब जो शोर शराबा आयोजन, ये सब का निषेध यहाँ 2 पंक्तियों से हो गया। यही क्रिया कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा योग निष्ठापना में होती है। पुनः वर्षा योग निष्ठापना के अनंतर मतलब पश्चात वीर निर्वाण वेला में सिद्ध, निर्वाण, पंचगुरु और शांति भक्ति करें। अब पंच कल्याणकों के संबंध में कौन सी भक्ति? जिनवर के 5 कल्याणकों में क्रमशः गर्भ, जन्म में सिद्ध, चारित्र, शांति भक्ति है। तप कल्याण में ये गर्भ और जन्म की दी, सिद्ध, चारित्र, शांति भक्ति, तो ये 3 भक्तियां ली हैं गर्भ और जन्म में। तप कल्याण में
तप कल्याणक में सिद्ध भक्ति, चारित्र, योग, शांति भक्ति, इसमें 4, तप कल्याणक में 4 भक्तियां, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति और शांति भक्ति। तथा ज्ञान कल्याणक में सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति, श्रुत भक्ति और शांति भक्ति है। तो देखो एक इसमें मनोवैज्ञानिक कारण आप देखिए थोड़ा सा, ज्ञान कल्याणक में 2 भक्ति जो जोड़ी गई, देखो श्रुत और शांति भक्ति जोड़ी गई है। तो ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ ना, तो तीर्थंकर दशा प्रकट हुई, तो अंदर में तो शांति प्रकट हुई है, तो शांति की प्राप्ति के लिए मुनिराज शांति भक्ति करते हैं। और देखो ये दिव्य ध्वनि के द्वारा षटकाय के जीवों को उपदेश मिलेगा, दिव्य देशना प्राप्त होगी, तो वो द्रव्य श्रुत जो हमें भाव श्रुत में निमित्त पड़ता है, तो वो द्रव्य श्रुत को यहाँ श्रुत भक्ति के अंतर्गत वंदना की गई है। तो श्रुत और शांति भक्ति है। निर्वाण कल्याण में, मोक्ष कल्याणक में शांति भक्ति के पूर्व निर्वाण भक्ति और पढ़ना चाहिए कि वो निर्वाण भक्ति और जोड़ दी शांति भक्ति, मतलब निर्वाण कल्याण भक्त वृक्ष के नीचे या पहाड़ों पर जो आतापन योग धारण करते हैं ना, तो वो प्रतिमा योगधारी योगी दीक्षा में छोटे भी हों तो भी उनकी वंदना करनी चाहिए, उसमें सिद्ध योग और शांति भक्ति करना चाहिए। केस लॉन्च के प्रारंभ में लघु सिद्ध और योग भक्ति करें, अनंतर केस लॉन्च समाप्ति पर लघु सिद्ध भक्ति करनी होती है। और सामान्य मुनि की समाधि होने पर उनके शरीर की क्रिया और निषद्या क्रिया में, और प्रतिमा योग यानी जैसे अपन प्रतिमा जो जिनबिंब देखते हैं ना, जिनबिंब, जिनबिंब समान योग धारण किया, मतलब मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती से संपन्न है मुनिराज। वो दीक्षा में बाद में दीक्षा लिए हुए हो, निर्विकल्प दशा में प्रवेश किए हुए हो, उस दशा में स्थित जो मुनिराज है उनकी बात चर्चा है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है। प्रतिमावत। फिर आगे सिद्ध्या क्रिया में सिद्ध भक्ति, योग भक्ति, शांति भक्ति करना चाहिए। आचार्य समाधि पर अभी ये सामान्य मुनिराज की समाधि थी, अब आचार्य की समाधि हुई हो तो आचार्य समाधि पर सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, योग भक्ति मतलब आचार भक्ति और शांति भक्ति करनी होती है। इस तरह संक्षेप से कहा। इनका और भी विशेष विवरण आचार सार, मूलाचार प्रदीप, अनंगार धर्मामृत आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। इन भक्तियों को यथा स्थान करते समय कृति कर्म विधि की जाती है। कृति कर्म क्या कहलाता है कि जहां जो करने योग्य कार्य है, नमस्कार आदि, वो कृति कर्म में आता है। इसमें अय्या इज्जदीव दोष मुद्देशु आदि पाठ सामायिक दंडक कहलाता है। ये आगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये भक्ति ये तो दी हुई है 2764 पूर्वक, ये आगे दिया 503 पेज पर कुछ भक्ति यहाँ दी हुई है। थोसामी पाठ चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तवन है, तो यहाँ ये दिया है, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तवन यहाँ दिया है। मध्य में कायोत्सर्ग होता ही है तथा जयति भगवान, हेमाम भोज इत्यादि चैत्य भक्ति आदि के, मतलब ये जो चैत्य भक्ति है, आचार भक्ति, उनके संक्षिप्त में स्टार्टिंग वर्ड यहाँ पर दिए हुए इत्यादि चैत्य भक्ति आदि के पाठ वंदना कहलाते हैं।
अतः देव वंदना व गुरु वंदना में सामायिक, स्तव वंदना और कायोत्सर्ग, ये 4 आवश्यक शामिल हैं। तो देव वंदना और गुरु वंदना में सामायिक भी शामिल हो गया, स्तवन शामिल हो गया, वंदना और कायोत्सर्ग, ये 4 आवश्यक सम्मिलित हो जाते हैं। तथा कायोत्सर्ग अन्य स्थानों में पृथक से भी किए जाते हैं। प्रतिक्रमण में भी कृतिकर्म में सामायिक दंडक, कायोत्सर्ग और 24 स्तव है। वीर भक्ति आदि के पाठ वंदना रूप हैं, अतः इसमें भी ये सब गर्भित हो जाते हैं। आहार के अनंतर अर्थात आहार के बाद प्रत्याख्यान ग्रहण किया ही जाता है, तो इतने समय तक का त्याग ले लेते हैं ना। तथा अन्य भी वस्तुओं के त्याग करने में व उपवास आदि करने में प्रत्याख्यान आवश्यक हो जाता है। इस तरह ये 6 आवश्यक प्रतिदिन किए जाते हैं। कृति कर्म प्रयोग में 4 प्रकार की मुद्राएं मानी गई हैं। यथा जिन मुद्रा, जिनेन्द्र देव की जैसी मुद्रा है वो जिन मुद्रा, योग मुद्रा, वंदना मुद्रा और मुक्ता सुक्ति मुद्रा। मतलब ये उंगलियों को इस प्रकार से, ये नीचे दिया भी है, अगले पैराग्राफ में दिया है। ये अनगा धर्मामृत अध्याय 8 पृष्ठ 603 से लिया हुआ है। दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर, 4 अंगुल का अंतर रख करके, क्यों, इसका भी कारण है शरीर विज्ञान से। क्योंकि जब आप बिल्कुल पैर सटा करके यदि खड़े हों तो थोड़ा सा भी आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगे। इसलिए थोड़ा सा 4 अंगुल का अंतर आप दोनों पैर की मध्य होगा ना, तो आप सामान्य परिस्थिति में शरीर गिरेगा नहीं। तो दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर दोनों भुजाओं को लटकाकर कायोत्सर्ग से खड़े होना। देखो ये लटकाकर शब्द, ये जो आया ना, ये लटकाकर शब्द पद्मनंदी पंचमी शतिका में भी आया है। मुनिराज पद्मनंदी जी ने वहां भी ये बात लटकाकर, तो मैं बहुत समय पहले जब जयपुर पढ़ता था और उस समय प्रूफ रीडिंग का कार्य कर रहा था, तो मैंने अन्ना जी ब्रह्मचारी यशपाल जी जो कर्णाटक के विद्वान थे, तो उनसे कहा ये लटका कर शब्द उचित नहीं लग रहा है। ये ऐसा मैंने कहा था कि नीचे कर दिया, ऐसे कुछ शब्द कर दो, मैंने उनसे विनय कहा, तो उन्होंने इसका अर्थ बताया था कि दोनों भुजाओं को लटका कर का क्या मतलब है, क्योंकि ये 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथ कुछ करने धरने का हमारा उपयोग बना रहता है, इन हाथों से कुछ करो धरो। तो अब दोनों हाथ लटका दिए हैं, अर्थात कृत दशा को प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मुझे इन दोनों हाथों से कुछ भी करना बाकी नहीं है, इसलिए दोनों हाथ लटका दिए। तो दोनों हाथ दोनों हाथों का लटकना, दोनों भुजाओं का लटकना, ये अकर्तावाद का प्रतीक है, ऐसा अन्ना जी ने समाधान दिया था। तो दोनों भुजाओं को लटकाकर कायोत्सर्ग से खड़े होना जिन मुद्रा है। ये देखो बहुत से लोग बोलते हैं, विद्वान भी बोलते हैं कि खड़गासन, एक खड़गासन कहीं जिनागम में नहीं मिलेगा। ये देखो स्पष्ट कायोत्सर्ग से खड़े होना जिन मुद्रा है। अपन क्या बोलते हैं कि उस मंदिर में भगवान की खड़गासन वाली मूर्ति है। खड़गासन तो तलवार कहलाती है, खड़ग मतलब तो तलवार होता है, तो तलवार तो तिरछी होती है, जबकि तलवार ऐसी सीधी भी नहीं होती, तलवार तो तिरछी होती है, थोड़ा सा गुलाई, जैसे वो दूज का चांद होता ना, तो ऐसी होती है तलवार। तो आप कहेंगे जैसे सीधी तलवार होती है, तो तलवार सीधी नहीं होती। तो कायोत्सर्ग आसन ही
जिनागम का शब्द है खड़गासन, जिनागम का शब्द नहीं है। पर्यंकासन, सुखासन, कायोत्सर्ग आसन। तो कह रहे कायोत्सर्ग से खड़े होना जिन मुद्रा है, बैठकर पद्मासन, अर्ध पर्यंकासन या पर्यंकासन से बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखना योग मुद्रा है। नीचे बायां हाथ हो और ऊपर दाएं हाथ, ऐसे योग मुद्रा है। और मुकुलित कमल के समान अंजलि जोड़ना, ये वंदना मुद्रा है। मुकुलित मतलब खिलता हुआ, ऐसा। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर जोड़ना, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा है। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर जोड़ना, ये ऐसे अपन जोड़ते हैं ना, मुक्ता मणि जैसा बना लेते हैं बहन जी, जो ऐसा बतलाती है, वो मुक्ता सुक्ति मुद्रा है। अब आगे अगला पैराग्राफ, सामायिक, दंडक और थोसामी, इनके पाठ में मुक्ता सुक्ति मुद्रा का प्रयोग होता है। देखो जब सरोनति करते हैं या 24 तीर्थंकर स्तवन करते हैं तो ऐसे उंगलियों को, पूरे दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं। जयति इत्यादि भक्ति बोलते हुए, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना मन वच और मन वचन तन, तीनों से, मन से, वचन से और काय से, तो त्रियोग को संभाल करके ही देव वंदना, तो तीनों योग पूर्वक, क्योंकि कहीं भी प्रमाद ना झलके। जयति इत्यादि भक्ति बोलते हुए वंदना करते समय वंदना मुद्रा होती है। खड़े होकर कायोत्सर्ग करने में जिन मुद्रा एवं बैठकर कायोत्सर्ग करने में योग मुद्रा होती है। मुनि और आर्यिका देव या गुरु को नमस्कार करते समय पंचांग प्रणाम गवासन से बैठकर करते हैं। अष्टांग प्रणाम उनके नहीं बताया, पंचांग प्रणाम बताया है। तो वो गवासन से, कई बार दीदी ने भी बतलाया गवासन में बैठ करके कैसे। कृति कर्म प्रयोग विधि अथ देव वंदनायाम पूर्व आचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। अब मैं देव वंदना जो प्रारंभ कर रहा हूं, पूर्व आचार्यानुक्रमेण, पूर्व आचार्यों के अनुसार ही, और किस लिए, सकल कर्म क्षयार्थम, समस्त कर्मों के क्षय के लिए। भाव पूजा वंदना स्तवम समेतम चैत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम, ये नीचे दिया भी है अर्थ। इस प्रतिज्ञा को, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, ये प्रतिज्ञा बोल करके ही करते हैं। इस प्रतिज्ञा को करके खड़े होकर पंचांग नमस्कार करें, पुनः खड़े होकर 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके मुक्ता सुक्ति मुद्रा से हाथ जोड़कर सामायिक दंडक पढ़ें। अब यहाँ पर ये सामायिक दंडक स्तवन दिया हुआ है, तो अपना ये ग्रंथ भी समापन की ओर है, अपन ये इसका पाठ करते हैं। रमो अरहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्जायाणम रमो लोए सव्यसाहूणम चत्तारी मंगलम अरहंतम मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवलीपन्न तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवलीपन्न तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि
अरहंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। ऐड्डा इज्जदी वदोस मुद्देसु पन्नार पन्नार सकम्मि भूमिषु जीव अरहंताणम भयवंताणम आदियदाणम तिथैदाणम जिणाणम जिणोत्तमाणम केवलीयाणम सिद्धाणम बुद्धाणम परिणिबुद्धाणम अंतैडाणम पादैडाणम धम्मायदियाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायगाणम धम्मवद चाउदंग चक्रवट्टीणम देवाहि देवाणम हणाणम हणाणाणम दंसणाणम चरिताणम सदा करेमि क्रियम्मम करेमि भन्ते सामायम सव्य सावज्य जोगम पचखामि जीवज्जीवम तिविहीण मनसा वचसा कायेण न करेमि कीरंतपि न समु समण मणामि तस्य भन्ते ऐचारम पचखामि निंदामि गर्हामि अपाणम जीव अरहंताणम भयवंताणम पज्जुवासम करेमि तावकालम पावकम्मम दुच्चर्यम भोत्सरामि। तीन एक मिनट में बोल रहा हूँ, जीव नहीं है ये जाव, अरे जाता हूँ। जाव है क्या? हाँ जाव है, ऊपर भी भूल बोले। मैं ये सोच रहा था कि ये जीव को ये मिसप्रिंट के कारण जाव, इसलिए मैं जीव पढ़ रहा था, लिखा तो जाव है। जावत जीव, जितना दिन जीवगा आजीवन जावत जीवन। अच्छा हाँ, तो जाव 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 अरहंताणम ऊपर भी और जाव अरहंताणम नीचे भी। वो मैं समझ रहा था कट 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 लगा रहता है ना शब्दों का, तो इसलिए मैं जीव पढ़ रहा था। और एक वो मंगल पाठ में भी है, सब है अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम ये होगा, और फिर लोगुत्मा में अरहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा। हाँ वो इसमें अरहंत लिखा है, सीधा अरहंता है ना, भूल लिखा हो पेज में, या तो मिस्टेक है। हाँ। और केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो होगा ये। हाँ। सुधार करवाया था। और चत्तार शरणम पौजामी में अरिहंते शरणम पौजामी सिद्धे शरणम पौजामी। हाँ इसमें अरहंत लिखा है ना। हाँ, और ऊपर जो है केवली पन्नत तो लिखा है ना, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पौजामी, ये भूल है। भूल है, मूल पाठ ऐसा है। भूल या तो अरिया फिर उनको मालूम नहीं है, ऐसे छाप दिए हैं, भूल कर दिए छापने में। सुधार करना है इसमें, सुधार करना है। 3 आवर्त एक सरोनति करके जिन मुद्रा या योग मुद्रा से 27 उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जप कर पुनः पंचांग नमस्कार करें। अनंतर खड़े होकर 3 आवर्त एक सरोनति करके मुक्ता सुक्ति मुद्रा से हाथ जोड़कर थोस्सामी पढ़ें। ये थोस्सामी स्तवक दिया हुआ है। थोस्सामी हम जिणवदे तिथैरे केवली अनंत जिणे नर पवर लोए महिये विहुयर यमिले महपन्ने लोय सुजोय यरे धम्मम तिथंकरे जिणे वंदे अरहंते कित्तिस्से 24 चेवि केवलिण्यो उस हम जियम चम वंदे संभव मणि अंदम च सुमई च औसप्पहम सुपासम जिडम च चंदप्पहम वंदे सुविहम च पुप्यंतम सीयलम सेयम च वासुपूज्यम च विमल मणंत भैवम धम्मम संतिम च वंदामि
कुंथुम च जिणवरिंदम अरम च मल्लिम च सुब्बयम चणमीम वंदामि ऋट्णेमिम तय पासम वड्डमाणम च एवं मैं अभिथुआ विहुदय मला पहीण जर मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथैरा मे पसीयन्तु कित्तीय वंदीय मैया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा आरोग्य गणान लाहम दिन्तु समाह्यम चा मे बोहि चंदेहिम ऋमल्लया आयच्चेहिम अह्यपया संता सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इस प्रकार पुनः ये 24 तीर्थंकर स्तवन हुआ। पुनः 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके वंदना मुद्रा से हाथ जोड़कर जयति भगवान हेमाम्भोज इत्यादि चैत्र भक्ति पढ़े। इस तरह इस कृति कर्म में प्रतिज्ञा के अनंतर तथा कायोत्सर्ग के अनंतर ऐसे 2 बार पंचांग नमस्कार करने से 2 अवनति प्रणाम हो जाते हैं। सामायिक स्तव के आदि अंत में तथा थोस्सामी स्तव के आदि अंत में 3-3 आवर्त और 1-1 सिरोन्नति करने से 12 आवर्त और 4 सिरोन्नति होती है। लघु भक्तियों के पाठ में कृति कर्म में लघु सामायिक स्तव और थोस्सामी स्तव भी होता है। अथ पौर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कार्योत्सर्गम करोम्यम। पूर्ववत पंचांग नमस्कार करके 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति करके पुनः सामायिक दंडक पढ़ें। सामायिक स्तव रमो अरहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्जायाणम रमो लोए शब्द साहुणम। ये गलत बोल गए, नमो और नमो अरहंताणम उसमें अनुष्टुप छंद में बोलना था वो जो। हाँ गलत बोल। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणम पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। हाँ यामी वही है ना। अरहंतम अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। भूल प्रिंटिंग भूल है। जाव अरहंताणम भयवंताणम पज्जुवासम करेमि ताव कालम पावकम्मम दुच्चर्यम बोत्सरामि। 3 आवर्त 1 सिरोन्नति करके 27 उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जप कर पुनः पंचांग नमस्कार करें। अनंतर 3 आवर्त 1 सिरोन्नति करके थोस्सामी पढ़ें। पुनः 3 आवर्त 1 सिरोन्नति करके श्रुतमपि जिनवर भीतम इत्यादि लघु श्रुत भक्ति पढ़ें। ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए। यदि पुनः खड़े होकर क्रिया करने की शक्ति नहीं है तो बैठ करके भी ये क्रियाएं की जा सकती है। इस प्रकार से श्री भट्टकीर आचार्य वर प्रणीत मूलाचार्य की श्री वसुनंदी आचार्य विरचित आचार वृत्ति नामक टीका में एक आवश्यक निरुक्ति नामक 7वां परिच्छेद पूर्ण हुआ। अपना समय भी हो गया है। इस एक
मूलाचार्य जी का। अब इसके बाद समय साहब कलश का बहन जी ने कहा था दोहराने के लिए।